दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली मनाइएगा, सभी लोग एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक बुक के ऊपर। क्वेश्चन बनेगा, किस भारतीय अभिनेता को की आत्मकथा जिसका नाम है आई एम नो मैसीहा जल्द ही जारी किया जाएगा, रिलीज करी जाएगी। तो हाल ही में इसकी घोषणा कर दी गई है और ये जिस बंदे की, जिस अभिनेता की आत्मकथा है उसका नाम है सोनू सूद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 का समय जब चल रहा था उस समय सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को जो कि दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उनको उनके घर तक पहुंचाया था, जिसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। और उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। ये उनकी आत्मकथा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सोनू सूद यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लिखा है सोनू सूद की ये जो पुस्तक है आई एम नो मैसीहा नाम से ये जो आत्मकथा है ये सोनू सूद ने लिखा है। और इस पुस्तक में उन्होंने शेयर किया है अपने लाइफ के उस एक्सपीरियंस के बारे में जो इन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों को घर भेजने का काम किया है। अपने सारे एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो सोनू सूद के द्वारा ये जो आत्मकथा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस आत्मकथा का जो सह लेखन है वो मीना अय्यर के द्वारा किया गया है। तो मीना अय्यर ने इसमें इनके साथ में सह लेखन किया है। और इसका जो पब्लिकेशन है वो करेगा पेंगुइन रैंडम इंडिया, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। कोशिश है कि दिसंबर 2020 में इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग पिछले महीने लॉन्च करी गई कुछ बुक्स एंड ऑथर को भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बुक्स का क्वेश्चन चल रहा है। अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा जिस बुक का चर्चा हो रहा है वो है बराक ओबामा की पुस्तक। तो बराक ओबामा ये पुस्तक का जो क्वेश्चन है ये हम लोग पिछले मंथ ही कर चुके हैं। इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है? चर्चा में चल रहा है क्योंकि बराक ओबामा ने अपनी एक पुस्तक में राहुल गांधी का जिक्र किया है। और आप सब लोग न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में राहुल गांधी के बारे में लिखा है कि वो परिपक्व हैं, वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जिस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं, इसका जोक बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी पप्पू है, इस टाइप की बातें हो रही हैं। तो चर्चा में चल रही है, मैं आपको पहले ही करवा चुका था। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि हाल ही में किस नेता ने अपना पहला राष्ट्रपति संस्मरण जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो ये जो अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम से ये जो पुस्तक है इसको ही बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। तो बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक पुस्तक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं करण जौहर। करण जौहर जो है इसके लेखक हैं। करण जौहर के दो बच्चे हैं जुड़वा, ठीक है। उन्हीं दोनों बच्चों के पालन पोषण में किसी पेरेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स उसको क्लियर करने पड़ते हैं, इसके बारे में ही इस पुस्तक में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इस पुस्तक का नाम है। इसके अलावा एक पुस्तक आई थी कि किस अभिनेता ने बच्चों की पुस्तक द वन एंड ओनली स्पारकेला को रिलीज करने की घोषणा करी है। तो हॉलीवुड के अभिनेता हैं जिसका नाम है चैनिंग टैटम। हॉलीवुड के अभिनेता चैनिंग टैटम ने द वन एंड ओनली स्पारकेला, उनकी एक छोटी सी बेटी है 3 साल की, उस बेटी के लिए उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है जिसका नाम है द वन एंड ओनली स्पारकेला। चैनिंग टैटम के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। फिर एक पुस्तक थी कि चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है लेटेस्ट ड्रीम। लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन है? तो पॉप फ्रांसिस लेटेस्ट ड्रीम नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
चर्चा में एक और पुस्तक चल रही थी जिसका नाम था इन्वर्टोनॉमिक्स। इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो गुनमीत सिंह चौहान। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवीजन करते रहें। द गुनमीत सिंह चौहान जो है इन्वर्टोनॉमिक्स नाम की पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद में एक पुस्तक थी द ब्रेकिंग द कुकून एट 40। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखक का नाम है राधा नायर। ब्रेकिंग द कुकून एट 40, इस पुस्तक की लेखक का नाम है राधा नायर। तो राधा नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया किसके द्वारा जारी करी गई थी? तो वेंकैया नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू के द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नाम से ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया गया था। तो वेंकैया नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक पुस्तक हमने पढ़ी थी कि किसके द्वारा पहली पुस्तक जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये जो पुस्तक थी जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, इसको लॉन्च करने की घोषणा करी थी गौरी खान ने। तो गौरी खान इसका राइट आंसर हो गया था। फिर एक पुस्तक आई थी आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। इस पुस्तक की लेखक थी अरुंधति रॉय। इसको सितंबर मंथ में लॉन्च किया गया था। सितंबर मंथ में इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। ये वाली पुस्तक हमने कर ली है। इसके बाद में था किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक की लेखक कौन है? तो रोमिला थापर ने वॉइसेस ऑफ डिसेंट नाम की पुस्तक को लिखा था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सच कहूँ तो पुस्तक की लेखक कौन है? तो नीना गुप्ता के द्वारा सच कहूँ तो पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों आई होप आपको बुक्स एंड ऑथर के जितने भी क्वेश्चन है पिछले 1-2 महीने में सारे रिवीजन आपके हो गए होंगे। अच्छे से मेमोराइज करके रखना, सब कुछ पढ़ा रखा है, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा दीपावली के अवसर पर हमारे करंट अफेयर्स पर 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑफ़र आपको पूरे साल में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का PDF परचेज़ करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा जिसमें लिखा होगा जनवरी टू अक्टूबर ऑफ़र, और इसको आप 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट है 200 रुपये में आपको ये पूरा जनवरी से अक्टूबर तक का PDF मिल जाएगा, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद में आपके ईमेल आईडी पर हमारी तरफ से एक मेल आएगा जिस पर आपको सारे PDF दे दिए जाएंगे। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय सैंडलवुड म्यूजियम किस भारतीय राज्य में खोला जाएगा? तो पूरे भारत का पहला जो ये चंदन संग्रहालय है इसको कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है मैसूर टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट, भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम, और इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये आपको चंदन यानी कि सैंडलवुड का फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा होगा जिसको कर्नाटका के मैसूर में शुरू किया गया है, जो कि पूरे भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम है जो कि स्थापित किया जा रहा है। इसको मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया जाएगा। इसमें जो चंदन की खेती करने वाले लोग होते हैं उनको इसकी इम्पोर्टेंस बताने के उद्देश्य से, किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा करी गई है। अगर बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका के CM का नाम है BS येदुरप्पा, राज्यपाल का नाम है वैजूभाई वाला। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा काश पटेल। कैश पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी भारतीय को किसी फॉरेन कंट्री में कोई अच्छा पोजीशन मिलता है तो वो क्वेश्चन बनता है। तो अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं क्रिस मिलर, उनके चीफ यानी कि प्रमुख के रूप में काश पटेल को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लिखा है इंडियन अमेरिकन काश पटेल नेम्ड चीफ ऑफ स्टाफ टू एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा किस राज्य ने नवंबर 2020 में सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। तो सरना संहिता पे एक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य बना है झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड में हाल ही में सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। देखो क्या है, झारखंड में 2021 में जो इलेक्शन हो जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, जनगणना होगी, तो उसके दौरान पे ये जो सरना कैटेगरी के लोग हैं, सरना को एक धर्म के रूप में शामिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में क्या है कि झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो ना तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ना मुस्लिम मानते हैं, ना तो किसी धर्म को मानते हैं। वो प्रकृति को पूजते हैं, वो अपना प्रकृति को ही अपना धर्म मानते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को सरना धर्म के रूप में जानते हैं। तो झारखंड में कोशिश की जा रही है, लगातार संघर्ष हो रहा है कि सरना जो है इसको एक धर्म का दर्जा मिल जाए। इस वजह से सरना संहिता को यहाँ पर पास कर दिया गया है सो दैट 2021 में जब इसकी जनगणना होगी तो उसमें सरना को अलग से एक धर्म के रूप में स्थापित किया जा सके। इस वजह से इसको शुरू किया गया है। अगला देखो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का घोषणा किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 900 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपीस जो हैं ये कोविड सुरक्षा मिशन के लिए हाल ही में अनाउंस किए गए हैं, जिसमें कि कोविड का वैक्सीन डेवलप किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, रिसर्च में पैसा दिया जाएगा और इसके बन जाने के बाद में इसको सक्सेसफुली पूरे इंडिया में किफ़ायती रेट पर डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की जाएगी। अगला तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की एक प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में किस राज्य में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर ने हाल ही में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि धन्वंतरी कौन थे। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान धन्वंतरी कौन थे। तो भगवान धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूपी में इनकी एक प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। करंट अफेयर्स 2020 का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य में एक विकासोत्सव जिसका नाम है सरहद विस्तार विकासोत्सव को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कच्छ जिले के धोर्दो गांव में इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा, मर्चेंट को ऑनलाइन पेमेंट करने में सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने व्यापारियों के लिए भारत का पहला बैंकिंग समाधान स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0, इंग्लिश में देखेंगे स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने छोटे मर्चेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 सुविधा को लॉन्च करने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा लंबे समय तक HDFC बैंक के MD एंड CEO के पद पर रहे
जो उसके एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए थे? आप लोग आंसर बताना ना भूलें। अगला प्रश्न बनेगा, किसानों को जल सुविधा प्रदान करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में सेचा समाधान नाम से जो मोबाइल है ऐप है, इसको ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने किसानों को राज्य के जल संसाधन विभाग से सीधे जोड़ने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें कि सिंचाई के लिए उचित पानी की व्यवस्था किसानों को मिल पाए। तो इसको हाल ही में ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2020 का अगला प्रश्न बना है, नवंबर 2020 में दूसरा वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना का एक शहर है, जगह है, जिसका नाम है वुहान। तो चाइना देश के वुहान नाम की जगह पर वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो हेल्थ एक्सपो है उसको आयोजित किया जाएगा नवंबर 2020 में। और इस बार जो ये हेल्थ एक्सपो होगा, ये दूसरा हेल्थ एक्सपो होगा जिसको चाइना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत करी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्यार देना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।